नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये वो चैप्टर है जो हमें समझाएगा कि आखिर बिजली क्यों चमकती है या सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त वो चट-चट की आवाज क्यों आती है। हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू कर। तो चलो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम से लेकिन मजेदार रहस्य के साथ। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया है। कभी सोचा इस बारे में कि सर्दियों में जब हम अपना सिंथेटिक स्वेटर उतारते हैं तो वो क्रैकल की आवाज क्यों आती है, और अगर कमरा अंधेरा हो तो कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी, एक स्पार्क भी दिख जाता है। सिर्फ यही नहीं, कभी-कभी कार से उतरकर जैसे ही दरवाजे को छूते हैं तो हल्का सा शॉक लगता है। इन सब के पीछे का कारण एक ही है। और इन सभी एवरीडे एक्सपीरियंसेस के पीछे जो साइंटिफिक कारण है वो एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन सभी घटनाओं का हीरो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये किसी भी मैटर की, मतलब पदार्थ की, एक बहुत ही बेसिक, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वैसे जैसे मास होता है। और इसी चार्ज की वजह से चीजें एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, या तो एक दूसरे को खींचती हैं या फिर एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। अब मजे की बात यह है कि हमारे आसपास की हर चीज में, इस पेन में, किताब में, सब जगह चार्जेस पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन वो एक बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं। मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक उतने ही नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और इसी परफेक्ट बैलेंस की वजह से हमें नॉर्मली कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है कि कोई चीज चार्ज होती कैसे है। बहुत सिंपल है, रगड़ने से। मान लीजिए हमने एक कांच की रॉड ली और उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा। होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कांच की रॉड से निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अब सोचो, कांच की रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। सबसे जरूरी बात यह है कि चार्ज बनाया नहीं गया, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि चार्ज क्या है और चीजें चार्ज कैसे होती हैं। अब ये देखते हैं कि ये चार्ज चीजें एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करती हैं। और इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है और एग्जाम में लिखने के लिए ये लैंग्वेज बेस्ट है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग तरह के चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है सेम सेम दुश्मन ऑपोजिट दोस्त। मतलब पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगा, नेगेटिव नेगेटिव को दूर भगाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे के दोस्त बनेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या हम इस चार्ज को मेजर कर सकते हैं? क्या हम इसे गिन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। चार्ज एक मेजरेबल क्वांटिटी है और इसकी कुछ बहुत खास प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन शब्द सुनकर डरना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड पैकेट्स में आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में करेंसी है। 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट। आपको कभी 15.5 का नोट नहीं मिल सकता। वैसे ही चार्ज भी हमेशा ई नाम के एक बेसिक यूनिट के होल नंबर मल्टीपल में ही मिलेगा। आपको कभी आधा ई या 1.5 ई चार्ज नहीं मिल सकता। और ये जो चार्ज का सबसे छोटा पैकेट है, जिसे हम ई कहते हैं, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या एक सिंगल प्रोटॉन पर मौजूद चार्ज की वैल्यू है। और इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। याद रखिएगा, चार्ज को नापने की एसआई यूनिट है कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से लिखते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को यूज करके एक छोटा से सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी पर टोटल चार्ज है -3.2 इंटू 10⁻⁻18 सी। हमें यह पता लगाना है कि उस पर कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne। यहाँ Q की वैल्यू दी है और E की वैल्यू हमें पता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी होती है। जब हम n के लिए सॉल्व करेंगे तो -3.2 इंटू 10⁻⁻18 को -1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 20। इसका मतलब उस बॉडी पर 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ साइलेंट किलर्स की।
ये वो छोटी छोटी गलतफहमियां हैं जो एग्जाम में हमारे मार्क्स काट सकती हैं, तो इनको आज ही क्लियर कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि रगड़ने से नया चार्ज क्रिएट होता है या बनता है। ये बिल्कुल गलत है। सही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ कहता है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल। अगर रगड़ने से चार्ज ट्रांसफर होता है, तो जब हम प्लास्टिक की कंघी को बालों में रगड़ते हैं, वो तो चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर हम स्टील के चम्मच को रगड़ें तो वो चार्ज क्यों नहीं होता? इसका जवाब छिपा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के फर्क में। कंडक्टर्स, जैसे कि कोई भी मेटल या हमारा शरीर, अपने अंदर से चार्ज को आसानी से बहने देते हैं, उसे फ्लो करने देते हैं। तो जैसे ही चम्मच पर चार्ज आता है, वो तुरंत हमारे हाथ और शरीर से होता हुआ जमीन में चला जाता है। चम्मच न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहता है। दूसरी तरफ इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी, चार्ज को बहने नहीं देते, उसे पकड़ कर रखते हैं। इसीलिए जब कंघी पर चार्ज आता है, वो वहीं पर टिका रहता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये हमारी पूरी दुनिया का आधार है। वो फोर्सेस जो एटम्स को एक साथ जोड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स को जोड़कर दुनिया की हर चीज बनाते हैं, चाहे वो पानी हो, पहाड़ हो या हम खुद हो, वो असल में इलेक्ट्रिक फोर्सेस ही हैं। ये फोर्स सचमुच हर जगह है। एग्जाम के लिए ये 4 बातें एकदम पक्की कर लेनी है। पहला, चार्ज 2 तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और चौथा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज हमेशा E के फिक्स्ड पैकेट्स में ही मिलता है, जिसका फॉर्मूला है Q = NE। आज का ये टॉपिक खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, जरा सोचिएगा इसके बारे में। अगर हर चीज एटम से बनी है और एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो फिर हमें हर चीज को छूने पर इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमें हमारे अगले टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की तरफ लेकर जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।